एक नीति एक न्याय जो सरकार को जीत हासिल कराने में बहुत सारा फायदा दिलाया। सीट शेयरिंग इफेक्ट और कैंडिडेट सिलेक्शन पे बहुत क्लेसेस हुए। पब्लिक परसेप्शंस बना कि इनके बीच यूनिटी से चुनाव तक है, गवर्नेंस का नहीं है। इनका फायदा एनडीए सरकार ने बहुत बखूबी से उठाया। इंडिया ने यहाँ फ्रंट फुट पर बैटिंग की। सोशल मीडिया, वीडियो मैसेज और लोकल इन्फ्लुएंसर के जरिए नैरेटिव कंट्रोल किया। महागठबंधन का कैंपिंग रिएक्टिव था, प्रो एक्टिव था। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में, जहां पे नतीजा ये निकल के है कि एनडीए सरकार ने बहुत ही भारी मतों से विजय हासिल की है, जहां पे महागठबंधन को बहुत ही ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए थोड़ा बिहार के बारे में कुछ बात करते हैं। बिहार देश की राजनीति का दिल एक बार फिर चुनाव के महासंग्राम का साक्षी बना। 2025 का चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं था, बल्कि विकास, लीडरशिप और भविष्य का दृष्टि का था। इस साल के नतीजे ने एक बार फिर साबित कर दिए जनता सबसे बड़ा समझदार है। उन्होंने सिर्फ प्रोमिसेस नहीं, परफॉर्मेंस देखी, जो नीतीश गवर्नमेंट के समय हुआ। आज बात करते हैं कि क्यों एनडीए ने जीत का पटाखा फैलाया और महागठबंधन हाथ से मौका गवा बैठाया। एनडीए ने जो जीत हासिल की, इसके 5 कारण है। पहला कारण यह आता है क्या डबल सरकार का इंजन का असर। बिहार के वोटर ने देखा कि स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी होने से काम तेज होता है। योजना का ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट, चाहे पीएम आवास योजना हो या फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो, लोगों तक पहुंच रहा था। बिहार के गांव तक रोड कनेक्टिविटी और बिजली की सुविधा ने एनडीए के पक्ष में हवा बनाई। दूसरी पॉइंट जो आती है कि बिहार में वोटर्स का एक स्टेबल सरकार चाहिए थी। लीडरशिप स्टेबिलिटी फैक्टर्स, स्पेशली विद द चाइल्ड लीडरशिप। एक तरफ नरेंद्र मोदी का फेस एट नेशनल लेवल और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस लोकल नेताज। ये कॉम्बिनेशन लोगों को भरोसा देता था। वोटर्स को लगा कि ये टीम काम कर रही है, झगड़ा नहीं कर रही है। तीसरा फैक्टर जो आता है कास्ट अर्थमेटिक से ऊपर नैरेटिव। इस बार कास्ट कैलकुलेशन ऊपर विकास और गवर्नेंस का नैरेटिव डोमिनेट करता दिखा। यूथ और फर्स्ट टाइम वोटर्स आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे। इससे एनडीए की जो पकड़ थी वो थोड़ा सा मजबूत हो रही थी। एनडीए ने पल्स समझा और उससे बेस पर कैंपिंग बनाया। विकास सबका, पक्ष सिर्फ बिहार का। जो मुद्दा लेकर आए थे कि हम विकास भी करेंगे और पक्का विकास करेंगे और बिहार के लिए करेंगे। और इसमें जो एक पार्टी थी एलजेपी, जो चिराग पासवान की पार्टी थी, उन्होंने भी एक नैरेटिव फैलाया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चौथा फैक्टर जो आता है कि लोकल कनेक्ट और स्ट्रेटेजी, बूथ की स्ट्रेटेजी। एनडीए की बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मजबूत रही, जो सरकार को जीत दिलाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान प्रदान किया। हर बूथ पर लोकल समर्थक एक्टिव थे, लोगों को योजना के फायदे समझा रहे थे। कैंपिंग ग्राउंड लेवल इमोशनल कनेक्ट से भरा था, जहां स्लोगन से ज़्यादा काम की बात हुई। जो एनडीए सरकार के जितने भी कार्यकर्ता थे वो ग्राउंड लेवल पे जाके सरकार ने क्या काम किया है वो लोगों तक, रूरल एरिया में जितने भी लोग रह रहे थे उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाए। पांचवा फैक्टर जो निकल के आता है अपोजिशन के कन्फ्यूजन का फायदा। जो जीत में सबसे बड़ी ताकत उभर के आई है कि अपोजिशन के पास इतने सारे कन्फ्यूजन थे कि कहीं कहीं पे तो कांग्रेस के और आरजेडी के लीडर एक जगह साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे थे कुछ सीटों पे। महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग, सीएम फेस और नैरेटिव के लेकर क्लैरिटी की कमी थी कि किसे बनाया जाएगा सीएम, किसे बनाया जाएगा डिप्टी सीएम। एनडीए ने इस कन्फ्यूजन को पूरा फायदा उठाया और एक क्लियर मैसेज दिया, एक नेता एक नीति एक न्याय, जो सरकार को जीत हासिल कराने में बहुत सारा फायदा दिलाया। सबसे बड़ी बात यह आई कि एनडीए ने जो जीती, जो अपोजिशन के जितने भी पार्टी थे उनके कुछ कुछ भाषण ऐसे जो पीएम मोदी ने उसे बहुत ही काउंटर अटैक किया। पहला तो ये कि आप सुनिए खुद। और जब मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यही इनका तौर तरीका है। अब सुनिए खुद। और जब जीत कर आए सरकार, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया और कैसे अपोजिशन को फटकार लगाया
कि ये कट्टा सरकार फिर से वापस नहीं आएगी। सुनिए स्टेटमेंट। तो जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। स्टेटमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महागठबंधन के हारने के 5 कारण। पहला तो विजन और लीडरशिप क्राइसिस। महागठबंधन वोटर को क्लियर अल्टरनेटिव नहीं दे पाया। उनके मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस तो थे, पर रोड मैप कमजोर था। वोटर को लगा कि ये मिलजुल कर सरकार बनाएंगे, पर चलाएंगे कैसे ये स्पष्ट नहीं था मूल रूप से, क्योंकि उन्होंने प्रोमिसेस बहुत सारे किए कि हम इतने नौकरी देंगे, इतने करोड़ नौकरी देंगे, हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में क्या ये प्लान था कि ये नौकरी आएंगी कहां से? ऐसा बिल्कुल नहीं था, उनका कोई प्लान नहीं था। जब दूसरा कारण था कि इंटरनल टग ऑफ वॉर, पार्टीज के बीच कोऑर्डिनेशन वीक था। सीट शेयरिंग इफेक्ट और कैंडिडेट सिलेक्शन पे बहुत क्लेशेस हुए। पब्लिक परसेप्शन बना कि इनके बीच यूनिटी सिर्फ चुनाव तक है, गवर्नेंस का नहीं है। इनका फायदा एनडीए सरकार ने बहुत बखूबी से उठाया। तीसरा कारण जो बन गया था यूथ और वुमेन कनेक्ट की कमी। जब एनडीए ने वुमेन सेफ्टी, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन स्कीम्स हाईलाइट की, महागठबंधन का मैसेज इस सेक्शन तक ज़्यादा तक नहीं पहुंच पाया। यूथ एम्प्लॉयमेंट पर उन्होंने बात तो की, पर प्रैक्टिकल प्लान नहीं दिखा। उन्होंने यूथ को लेकर बोला कि मैं इतने नौकरी दूंगा, लेकिन उस पर क्या प्लान है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। चौथा कारण जो आता है कम्युनिकेशन गैप और डिजिटल कैंपेनिंग में वीकनेस। आज के डिजिटल जमाने में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक शक्ति है। एनडीए ने यहाँ फ्रंट फुट पर बैटिंग की। सोशल मीडिया, वीडियो मैसेज और लोकल इन्फ्लुएंसर के जरिए नैरेटिव कंट्रोल किया। महागठबंधन का कैंपिंग रिएक्टिव था, प्रो एक्टिव था। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा ही न्यूज़ फैलाती है, खास करके कोई विपक्ष टीम या फिर चाहे किसी के पक्ष में आप अगर कुछ भी बोलते हो तो लोग उसे देखते हैं और पसंद करते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट के बारे में बुरा मैसेज दे रहे हो कि ये गवर्नमेंट इतना काम नहीं कर रही है, लेकिन दूसरे और जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंसर है वो भी काम करता है कि नहीं, ये हमारी गवर्नमेंट के बारे में झूठ फैला जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट ये काम किया है, ये काम किया। तो इन्फ्लुएंसर जो लोकल इन्फ्लुएंसर थे या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, उसके जरिए इंडिया ने बड़ा ही गेम खेला था, जिससे एनडीए को जीत मिली और महागठबंधन को इस वजह से हार मिली। अब बात करेंगे आखिरी पॉइंट की, जो 5वां पॉइंट है लेगेसी और ट्रस्ट इशूज। जो जंगल राज में मतलब लालू राबड़ी के टाइम पे जो चल रही थी, एनडीए गवर्नमेंट ने इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया कि अगर इनकी सरकार बनती है फिर से, तो फिर से जंगल राज शुरू हो जाएगी, आप सेफ्टी महसूस नहीं करोगे। और सबसे बड़ा डर था वो महिला वोटर्स जो नीतीश के पक्ष में था ही, क्योंकि उन्हें पता था अगर फिर से जंगल राज आया तो कहीं भी कुछ हो सकती है। कुछ पुराने स्कैंडल्स और गवर्नेंस फेलियर्स की यादें वोटर्स को दिमाग में अभी तक ताज़ा थी, चाहे लालू राबड़ी की दौर की बातें या रिसेंट अलायंस में उथल पुथल, जनता ने स्टेबिलिटी को प्रेफरेंस दी। यही रीज़न था दोस्तों जो एनडीए सरकार ने जीती। आरजेडी की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनके प्रचार में जो गाने निकले, कुछ गाने ऐसे निकल के आए कि लग रहा था सच में अगर ये सरकार बनती है तो ऐसा होगा। बिहार के 2025 का चुनाव की कहानी क्लियर मैसेज देती है, भारत के वोटर अब बदल रहा है, वो कास्ट या स्लोगन नहीं, काम और क्रेडिबिलिटी देख रही है। एनडीए ने गवर्नेंस का मॉडल दे रखा, जबकि महागठबंधन अपने ही कॉन्ट्राडिक्शन में उलझा रहा। बिहार के लोगों ने कह दिया जो काम करेगा वही राज करेगा और जो काम नहीं करेगा वो राज नहीं करेगा, फिर चाहे जो पार्टी हो, फिर चाहे एनडीए हो, फिर चाहे महागठबंधन हो। और यही था 2025 का चुनाव का असली ड्राइव रेडिक्ट, परफॉर्मेंस ओवर पॉलिटिक्स। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर जो भी गलती हुई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना।